संगत जी, आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होगी जिसके ऊपर लिखा होता है कि सत्संगर डूब गया है। और आप क्या करते हो? आपके मन में एकदम से रोना आ जाता है। आप एकदम से सोच में पड़ जाते हो कि क्या हो गया सत्संगर में, कि हम अब जा पाएंगे डेरे या हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो मैंने इसीलिए अपलोड की है इस समय, क्योंकि हम बहुत ही चिंतित हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो असली जो बात है वो संगत जी ये है कि जैसे सत्संगर तो डूबा है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि डेरे में कुछ हो गया है, ये है वो है, नहीं। जैसे कोई गांव में होता है ना, सेंटर होता है बाबा जी का, जहाँ सत्संग होता है, तो वहां पे कोई ना कोई सेंटर होता है जिसमें कि पानी आ जाता है और वहां की वीडियो होती है जो वो साथ में अपलोड कर देते हैं कि ऐसे ये देखिए सत्संगर है जो डूब गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच सीधा जाती है डेरे की तरफ कि क्या हो गया डेरे में, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हम बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। लेकिन देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा आप सबको। जहां पर जो संत होते हैं ना, जहाँ संत होते हैं, जिस जगह पर बैठ के उन संतों ने उस परमात्मा का नाम जप किया होता है, जिस जगह पे वो परमात्मा खुद रोज आता हो, उस जगह को इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। वैसे भी जब बाबा जी बाहर से आए थे ना, बाबा जी और हुजूर जी बाहर से जब आए थे, आने के बाद बाबा जी 2 से 3 घंटे वो वहां पे देखने गए थे दरिया के आसपास। जहां पर उस गुरु की, उस परमात्मा की दृष्टि डल गई। वो जो दरिया है वो क्या हमारे गुरु से बड़ा है? जो दरिया है क्या वो हमारे गुरु से बड़ा है कि वो नुकसान पहुंचाएगा? नहीं। जैसे आपने कृष्ण जी को देखा होगा। देखो, कृष्ण जी संत थे, ठीक है। जो कृष्ण जी थे, तो जब उनका जन्म हुआ, वो जेल में हुआ, ठीक है। तो जो उनको लेकर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कितनी नदी थी जो कितनी ऊपर की ओर आ रही थी, कितनी ज्यादा ऊपर की ओर आ रही थी। लेकिन वो नदी का जो ऊपर आना क्या कारण था? वो उनके कृष्ण जी के पांव छूना चाहती थी कि मैं इनके पांव छूं और मुझे आशीर्वाद मिल जाए। जैसे आपने फोटो भी देखी होगी कृष्ण जी की, कि जब वो नदी में से लेकर जाते होते ना उनको टोकरी में डाल के, तो जो नदी होती है बहुत ही ज्यादा ऊपर की ओर आती है। बहुत ऊपर की ओर आती है। और नदी के ऊपर आने का कारण क्या होता है कि वो नदी उनके पांव छूना चाहती है, इसीलिए वो नदी ऊपर आती है। तो हमें इतना चिंतित नहीं होना संगत जी। हम बहुत चिंता कर रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपना काम करना है जो हमें बाबा जी ने दिया है, सिमरन और भजन करना है। बाकी रही बात दरिया की, तो वो जब बाबा जी आए थे ना, बाबा जी ने ना वहां पे 1 या 2 घंटे सारा कुछ चेक किया, वहां पे सारा कुछ चेक किया, देखा सारा कुछ। जब वो परमात्मा ने ही उस चीज को देख लिया, वो परमात्मा कुछ नहीं होने देगा, आप टेंशन मत लो। क्योंकि बहुत सी वीडियो ऐसे हो रही है कि सत्संगर डूब गया, क्या हो गया, पानी आ गया। पानी तो आया है, ये कुदरत है, कुदरत के आगे कोई जोर नहीं चलता। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हर एक चीज कर सकते हैं। तो जो हमारे बाबा जी है वो हमारे साथ है। और जहाँ पे डेरे में इतना सत्संग होता है, इतना उस मालिक की चर्चा होती है। देखो, जहाँ पे किसी चीज की चर्चा हो रही है, डेरे में होता क्या है, उस परमात्मा की चर्चा ही की जाती है, और थोड़ी कुछ किया जाता है कि वहां पे कोई शॉपिंग की जाती है, कोई मार्केट है, नहीं। वहां पे किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के नाम की चर्चा की जाती है। अब जहाँ पे जिसके नाम की ही चर्चा की जा रही है, क्या उस जगह पे कुछ हो सकता है? आप खुद बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं होगा संगत जी, आप ऐसे मत टेंशन लो। आप अपना सिमरन करो और आप भजन करो, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भजन सिमरन से आपका भी फायदा होगा, बाबा जी का भी होगा। क्योंकि बाबा जी ने हमें नामदान दे दिया। तो जिसने नामदान दिया है ना, अगर हम उसके कहने पे चलते हैं तो आगे उसने भी तो हमारी जिम्मेवारी उठाई है ना। देखो, बाबा जी ने जब हमें नामदान दिया, तो बाबा जी ने हमारी जिम्मेवारी उठा ली कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी जिम्मेवारी उठाता हूँ। जब हम उनके कहने पे चलेंगे, तो जो बाबा जी ने उस जिसने सारा कुछ बनाया उससे जो जिम्मेवारी ली है, तो फिर वो परमात्मा भी खुश होगा कि हाँ, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो सही चल रहे हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी। आज मैंने इसीलिए इस जो अपलोड किया, जे बात बताने के लिए, कि आज मैं अभी अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं सुबह से बहुत फोन भी आ रहे थे मेरे को, मैसेज भी आ रहे थे।
कि कुछ हुआ तो नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा वीडियो ही डाल देता हूँ एक, कि सत्संग घर जैसे आप पढ़ते हो ना कि सत्संग घर डूबा, अभी जैसे मैंने भी लिखा था उसी लिए आपने जल्दी जल्दी सुनना शुरू किया। सत्संग घर डूबा, लेकिन वो कोई सेंटर था। जैसे आसपास सेंटर है, कितने गांव है ना, गांव होते हैं जो गांव में सेंटर होते हैं, तो वहां पे किसी न किसी सेंटर में पानी आ गया, वो डूब गया। तो आप सोच रहे हो कि डेरे में पता नहीं क्या हो गया। तो डेरे में संगत जी कुछ नहीं हुआ, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरा सी भी कोई भी जरूरत नहीं है। तो संगत जी अभी बात तो शुरू हो ही चुकी है, तो क्यों ना एक अच्छी सी साखी सुनाई जाए आपको। तो साखी संगत जी कुछ इस प्रकार है। एक ना बहन थी, वो जो बहन थी ना, वो बहन को उस मालिक के ऊपर बड़ा विश्वास था, उस मालिक के ऊपर बहुत विश्वास था। लेकिन वो बहन का कुछ ऐसे था कि उसका ना तो कोई भाई था, ना ही उनके फादर साहब थे। उनकी सिर्फ और सिर्फ मदर थी, वो भी एक ओल्ड एज मदर थी। इनकी काफी बुजुर्ग थे वो माता जी। और माता जी का और इस बहन का बहुत ही प्यार था डेरे के साथ, और बहुत ही भजन सिमरन भी करते थे। जो बहन थी वो शादी नहीं कर रही थी कि मैं जो मेरी मदर है, फिर उनको कौन देखेगा, कौन संभलेगा, उनको कौन संभालेगा। तो वो बहन जॉब भी करती थी। अब हुआ कुछ ऐसे कि उस बहन ने जब नामदान लेना था ना, जब उस बहन ने नामदान लेना था, तो आपको तो पता ही है संगत जी कि हमें बहुत जल्दी जब पर्ची मिलनी होती है ना, जब पर्ची मिलनी होती है तो हमें ना बड़ी ही जल्दी जाना पड़ता है उसके लिए, पर्ची के लिए। पहले हमें जल्दी उठकर जल्दी जाना पड़ता है कि जल्दी जल्दी जाए, लाइन में लग जाए। तो उस बहन ने भी ऐसे ही सोचा कि आज अगर मैं रात को जाऊंगी तो मेरे जो मम्मी जी हैं, वो मेरे मम्मी जी पीछे से अकेले ही रह जाएंगे। तो क्यों ना मैं सुबह सुबह जल्दी चली जाऊं। बाद में वो बहन सोचती है, अगर मैं सुबह जल्दी चली जाऊंगी तो रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई या मैं लेट हो गई तो फिर मेरी पर्ची तो रह जाएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक ही दिन का तो काम है, रात को चली जाती हूँ। जो मेरे मम्मी जी है उनको मैं समझा जाती हूँ कि आप ऐसे टेंशन मत लेना, कोई भी आए गेट मत खोलना रात को, और अच्छे से आप रहना। तो वो ऐसे जो बहन होती है, वो बहन क्या करती है संगत जी, रात को निकल जाती है। किसके लिए? पर्ची के लिए, कि मैंने आज पर्ची लेनी है उस मालिक से, तो मैं रात को ही निकल जाऊंगी। क्योंकि सुबह अगर गई मैं, मेरे को हो सकता है वहाँ पे भीड़ हो, या मेरे को ऑटो ना मिले, कोई ना कोई परेशानी आ जाए बस में, गाड़ी में। तो क्योंकि प्यार बहुत था उस बहन का बाबा जी के लिए, वो चाहती थी कि मैं जैसे भी करके पर्ची जल्दी से ले लूं बस। तो वो बहन का प्यार देखते हुए उसने रात को ही जाना ठीक समझा कि मैं अभी रात को ही चली जाती हूँ नामदान लेने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसे संगत जी, वो बहन रात को निकल जाती है। अब बहन जैसे घर से निकलती है, जो उनकी माता जी होते हैं ना, वो माता जी घर पर अकेले होते हैं। वो बहन खाना खुना बनाकर उनको दे जाती है कि आप टेंशन मत लेना कोई भी। तो वो चली जाती है बहन। अब वो बहन रात को वहां पे मोबाइल, आपको पता है डेरे के अंदर जाने नहीं देते, वो बहन मोबाइल भी बाहर ही अपना जो जमा करा देती है वहां पे। बहन अभी अंदर चले जाती है डेरे के, बहन अंदर चले जाती है। और होता क्या है, वो बहन को तो कुछ पता नहीं अब घर का, क्योंकि ना तो मोबाइल है उसके पास, ना ही उसको कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है क्या हो रहा है घर पर, क्या नहीं हो रहा। अब कोई उनके घर के पास ऐसे कोई नछेड़ी थे, जो नशेड़ी रहते थे ना, उनको पता चल गया कि जो माता जी है ना, वो माता जी घर पर अकेले हैं। घर के पास ना उनके नशेड़ी जे रहते थे, आपको पता ही आजकल का कैसा माहौल है। उनको पता चल गया कि आज इनकी बेटी है ना जो, वो घर पर नहीं है। उन्होंने सोचा माता जी घर पर अकेले हैं, तो इनके घर पर काफी होगा सामान, और लड़की है वो शादी भी नहीं कर रही, तो पैसे पूसे जोड़े होंगे उन्होंने शादी के लिए। तो चलो आज पकड़ रहे हैं माता को। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, वो जो लड़के थे ना, जैसे आधी रात हुई, बात सुनने वाली है, सुनना गौर से। जैसे आधी रात हुई ना, वो लड़के ना घर के पास आ गए, घर के पास आ गए। घर के जैसे पास आए ना, उन्होंने क्या देखा कि घर के ना बिल्कुल बाहर गेट के एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसे जैसे ना कोई होता ना कि बहुत तगड़ा सा इंसान,
ऐसे कोई सरदार जी बैठे हैं। उन्होंने वाइट कुर्ता पजामा डाला है और एक क्रीम सी पगड़ी डाली है और हाथ में उन्होंने एक सोटी पकड़ रखी है। और वो सरदार जी चेयर पर बैठे हैं और उनके बिल्कुल गेट के बाहर ही बैठे हैं। अब वो लड़के थे जो सोच में पड़ गए कि जे अब कौन आ गए, ये तो कभी देखा ही नहीं, ना ही हमारे घर के कोई आसपास रहते हैं जे आ कहाँ से गए हैं, मुझे हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। वो भी लड़के सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम ना ऐसे कुछ समय बाद आते हैं, हो सकता है ये चले जाएं। उन्होंने, जो लड़की है बहुत तेज है, जॉब करती है, और उन्होंने किसी न किसी को बोल दिया हो घर की राखी रखने के लिए, और ये सरदार जी चले जाएंगे, बाद में आएंगे। अब वो क्या करते हैं, कुछ समय बीता है, वो फिर से वापस आ जाते हैं। वो लड़के फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो संगत जी वापस आते हैं ना वो लड़के, तो वो फिर से वही सरदार जी वो कुर्सी पर बैठे होते हैं। वो कुर्सी पर बैठे होते हैं। जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं ना, वो लड़के कहते हैं कि क्यों ना इनसे बात की जाए, इनसे पूछ ही लेते हैं, हम तो ये इसी मोहल्ले के ही हैं, क्योंकि पास ही रहते थे, वो नशेड़ी से थे, तो हम तो यहाँ ही रहते हैं, हमें कौन सा कुछ कहेगा। इनसे पूछते हैं ये कौन है। अब वो बात करते हैं। वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। वो बोलते बताओ क्या बात है। वो बोलते कि आप आधी रात को ऐसे चेयर पर बैठे हो तो आप किसकी वेट कर रहे हो, जहाँ आपको किसने बैठाया यहाँ पे। तो वो कहते कि मैं ना अंदर जो माता जी है उनका आज ध्यान रख रहा हूँ, इनकी जो बेटी है वो कहीं गई है, वो बेटी इनकी कहीं गई हुई है, इसीलिए ना आज मुझे जो उनकी बेटी है जहाँ वो जॉब करती है ना, वहाँ मैं भी होता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला ध्यान रखने के लिए। तो ऐसे मैं आज ना इनके सारी रात राखी करूँगा, और जब इनकी बेटी आएगी मैं बाद में चला जाऊँगा। वो लड़कों को पता चल जाता है कि ये तो जाएंगे नहीं, ये तो ऐसे बैठे रहेंगे। अब हुआ कुछ ऐसे संगत जी, वो जो लड़का था ना, वो लड़का उनसे बात करके चले जाता है। जैसे चले जाता है, अभी कुछ समय होता है, उनको नशे की ऐसे तल्फ उठती है कि वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत कुछ सोच रखा था कि हम ऐसा करेंगे, उन पैसों से ऐसा करेंगे, तो ये सरदार जी है तो ये हमारा क्या कर लेंगे, ये तो अकेले ही है, तो हम इतने सारे हैं, क्यों ना हम इनसे मारपीट करके घर के अंदर घुस जाएं और जो भी उनके अंदर जो भी होगा सारा कुछ लूट लेंगे। अब वो लड़के ऐसे प्लानिंग करते हैं। अब जैसे वो प्लानिंग करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जैसे वो आते हैं ना उनके पास, बाबा जी के पास, वो हमारे बाबा जी ही बैठे होते हैं वहाँ पे, राखी कर रहे होते हैं, और कोई नहीं होता वहाँ पे। वो क्योंकि वो बहन गई थी पर्ची लेने के लिए, वो जो अंदर थी उनकी माता जी वो अकेले थे। अब बाबा जी वहाँ पे राखी कर रहे थे उन माता जी की कि जब वो बहन पर्ची लेके आएगी तब यहाँ से जाऊँगा। अब वो लड़के सोचते हैं कि मारपीट करके अंदर घुस जाएंगे। अब जैसे वो लड़के पास आते हैं ना कि मारपीट करेंगे, होता क्या है, वो बताते हैं कि अभी उनके हाथ में जो लाठी होती है ना, अभी वो ऐसे जमीन पर ही मारते हैं, ऐसे जमीन पर ही लाठी मारते हैं। और वो लड़के थे ना जो बिल्कुल ऐसे सुन्नी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया हमें, क्या नहीं हुआ। वो ऐसे एकदम से बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। और उनके घर के पास ना एक ऐसे जो खंबा नहीं लगा होता बिजली का, वो खंबा लगा हुआ था, और उस खंबे के पास बिल्कुल ही वो लड़के बैठ जाते हैं। वो लड़के बैठ जाते हैं। जो वहां पे बैठते हैं ना, उनको कुछ भी अपनी होश नहीं रहती। जैसे कोई ना इंसान बेहोश सा नहीं हो जाता, ऐसे वो बेहोश से हो जाते हैं। तीन चार लड़के होते हैं। अब जैसे वो बेहोश हो जाते हैं ना, अब सुबह होती है। सुबह होती है जब वो लड़की थी जो, वो नामदान लेके अपना, वो पर्ची थी जो, पर्ची मिल जाती है वो लड़की को, क्योंकि प्यार बहुत होता है उस लड़की का। अब वो होता क्या है, लड़की वापस घर पर आती है। लड़की जैसे वापस घर पर आती है ना संगत जी, तो वो तीनों लड़के थे ना जो, वो तीनों लड़के लड़की को पूछते हैं, वो क्योंकि वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमें उन्होंने किया क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आई। अभी तो हम उनसे कितनी दूर थे, उन्होंने हमें दूर से कुछ किया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कहते कि सारी बात ना हम उनको लड़की को बता देंगे, फिर क्या हुआ, वो कुछ नहीं कहेगी हमें। वो फिर बताते हैं उस लड़की को। लड़की को कहते थे
लड़की को कहते कि तुम कहाँ गए थे रात को। वो कहते कि ऐसे मैं गुरुजी के पास गई थी, जिनको मैं मानती हूँ, वहां से मुझे पर्ची मिलनी थी। तो वो लड़के बोलते अच्छा। वो बोलते कि हमने ना आपसे कुछ बात करनी है। वो बहन बोलती बताओ क्या हुआ। वो कहते हैं कि कल रात को ना हम आपसे सच सच बोलेंगे, प्लीज आप बताना ना किसी को भी। वो बहन बोलती नहीं बताऊंगी। वो कहते कल हमने रात को प्लानिंग बनाई थी कि हम आपके घर पर ऐसे जो भी होगा सारा कुछ ले जाएंगे, और हमें पता था कि आप कहीं गए हो। तो कहते कि हम ना पहले एक दो बार आए तो सरदार जी थे, वो चेयर पर बैठे थे, तो हम बाद में चले गए। वो कहते तीसरी बार फिर से आए हम, हमने सोचा ये कौन सा हमारे से तगड़े हैं या हमें कुछ कहेंगे, बुजुर्ग ही है, हम इनसे लड़ लुड़ के तो अंदर घुस जाएंगे। वो कहते उन्होंने अपनी चेयर पर बैठे बैठे, उनके हाथ में लाठी थी, उनको ऐसे जमीन पर मारा। हमें कुछ नहीं पता फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम वहां पे इतनी दूर पे ही ना ऐसे बिल्कुल बेहोश से हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया फिर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब इतनी देर बाद हमारी जाग खुली है, और जो गांव के लोग हैं उनको तो पता ही हम नशे नुशे करते हैं। उन्होंने ये सोच लिया कि हमने इन्होंने नशा किया होगा ज़्यादा, और ये वहाँ पे बैठे हैं अपने आप ही उठ जाएंगे। लेकिन हम हम उस चीज़ को देखते हुए ना हम बहुत ही कंफ्यूज है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। वो बोलते थे कि आप जहाँ जॉब करते हो मैं भी वहीं पे होता हूँ। तो वो बहन क्या करती है, वो अपने पर्स से ना अपना मोबाइल निकालती है बहन, कि वहाँ पे उनके जो जॉब करते थे ना जो सरदार जी एक दो थे, कि मैं फ़ोटो दिखाती हूँ उनको। वो बहन अपने पर्स से मोबाइल निकालती है, वो फ़ोटो दिखाती है कि ये सरदार जी थे। वो बोलता नहीं। बोलती ये थे। वो बोलते नहीं। वो बोलती ये थे। बोलती नहीं। वो बहन बोलती मैंने तो किसी को बताया नहीं, फिर आएगा कौन। तो पता नहीं क्या बात है, जो नशेड़ी से है लड़के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अब हुआ पता क्या, हम ना ज़्यादातर अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पे बाबा जी की फ़ोटो लगा कर रखते हैं। तो जैसे वो बहन ना अपना जो फ़ोन है लॉक करती है, लॉक करने के बाद एक बार फिर से ऐसे ऑन करती है, बाबा जी की फ़ोटो लगी होती है। अब वो लड़का देखता है ना बाबा जी की फ़ोटो, वो कहता है यही तो थे सरदार जी जो रात को बैठे थे चेयर पर बाहर। तो वो बहन कहती ये देखो गौर से, दिखाती, बोलती गौर से देखो यही थे। वो बोलता हाँ यही थे, हम 3 बार आए, हमने तो इनके साथ बात भी की। तो वो बहन फिर बताती है यही तो मेरे गुरु है। तो ये संगत जी जो प्यार है ना, ये एक ऐसा प्यार है आपकी समझ के बाहर है। आप समझना चाहोगे नहीं समझ पाओगे। अब देखो वो बहन कहाँ गई पर्ची लेने के लिए, वहां बाबा जी खुद आकर चेयर पर बैठ गए, उनकी जो माई थी, माता जी थे, उनकी रक्षा करने के लिए, कि वो पर्ची लेने गई है तो कुछ ना कुछ तो होगा। वो नशेड़िए थे जो उन्होंने प्लान भी बनाया, लेकिन उन्होंने प्लान फेल कर दिया। और सारा कुछ जो बात थी उनको भी समझ में आ गई, उन बहन को भी समझ में आ गई कि ये असल बात है। तो ऐसे संगत जी पता क्या होता है, अगर हम ये सोचे ना कि बाबा जी जैसे कहीं पे भी है, चाहे डेरे में है, चाहे इंडिया से कहीं बाहर है, तो वो ऐसे खुद आ जाएंगे वहां पे। वो खुद नहीं होते, उनका शब्द रूप होता है। शब्द शब्द ही गुरु होता है, गुरु ही शब्द होता है। जो शब्द होता है ना उसको आने जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। शब्द होता है ना जो, उनको आने जाने के लिए ना कुछ नहीं चाहिए होता। वो बस शब्द रूप होता है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ऐसे बाबा जी है हमारे जो शब्द रूप में हमारी मदद करने के लिए कहीं पे भी आ जाते हैं। लेकिन हम अगर उनके कहने पे चल रहे हैं, अगर हम जो दुनिया के डिसिप्लिन है उनमें चल रहे हैं, हम एकदम से अंदर से साफ है, फिर ऐसा नहीं अंदर से गंदगी भरी हो। वो परमात्मा इतनी गंदगी के लिए भी अपना शब्द रूप लेकर वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए। मदद करने के लिए आता है, लेकिन अगर हम साफ सुथरे हैं फिर आता है। तो संगत जी कैसी लगी आपको आज की साखी, और जो मैंने पहली बात बताई उस बात को भी आपने गौर करनी है बात के, कि कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, आप भजन सिमरन करो। बाकी हम कल सत्संग डालेंगे, जो सवाल जवाब है वो तो हम कल ही डालेंगे। आज ये छोटी सी एक अपडेट थी, और अपडेट के साथ मैंने सोचा साखी भी डालते हैं, तो एक छोटी सी साखी थी। तो इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी अभी से सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और मेरी जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, आज रात को सिमरन और भजन जरूर करना।
क्योंकि भजन सिमरन से ही हमारा सारा काम होता है। बाकी सारी चीजें दुनिया में है, दुनिया में रह जाएगी, साथ जाएगा भजन सिमरन जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो आपका भाई हूँ, मेरी बात मानना, सिमरन भजन जरूर करना। राधा स्वामी जी।